दानियाल, व्हाई डू यू थिंक, जाहिर है आप कहेंगे मुझे क्या पता क्यों हो रहा है लेकिन आपको क्या लगता है ये क्या इज इट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द चेयरमैन, यू जस्ट सी दैट पॉलिटिक्स यहाँ पे हो रही है या क्या हो रहा है? रमीज यस वेरी आउटस्पोकन गाय, बहुत मीडिया से भी थे, कई बातें बोल दिया करते थे जो हम भी कहते थे यार ज़रूरत नहीं थी, एक अपने मखसूस अंदाज से लेकर चल रहे थे. A lot of people call it pretty arrogant as well. But do you really think एक मुल्क में जहाँ ऑलरेडी सो मेनी कन्फ्यूजन, एक ही स्पोर्ट हमारा है, उसमें भी ये हमने एक टर्मोइल क्रिएट कर दिया है? देखिए देयर आई थिंक के दो सेपरेट इश्यूज हैं इधर. एक है चेयरमैन रमीज राजा की परफॉर्मेंस और एक है द रीज़न कि उन्हें पोटेंशली अगर वो एक पुश है रिमूव करने की या रिप्लेस करने की तो उसकी रीज़न. और पाकिस्तान में अगर आप सिनिकल नहीं भी हैं तो आपको ये प्रॉब्ली पता होगा कि जो उनकी परफॉर्मेंस है उसका शायद रेलेवेंस नहीं है टू वेदर वो रिमूव होते हैं. यानी इसका शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम से भी रेलेवेंस नहीं है. पाकिस्तानी सीरीज 3-0 हार रहे होते या 3-0 जीत रहे होते तो शायद यही डेवलपमेंट्स चल रही होती. लेकिन क्योंकि हर गवर्नमेंट का एक पैटर्न रहा है कि जो पिछली गवर्नमेंट के अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड चेयरमैन हैं उनके साथ ज़्यादा देर गवर्नमेंट की एक सुलह या फिर एक रिकन्सिलिएशन नहीं रह सकी. और अब इस दफ़ा भी हम ये देख रहे हैं कि अगर रमीज़ राजा ने रिज़ाइन करना होता तो आपको ये पता है कि जब इमरान खान आए थे तो नजम सेठी ने अपनी रेजिग्नेशन टेंडर की थी तो प्रोसेस रिलेटिवली स्मूथ हो गया था. बट इफ रमीज राजा रिफ्यूजेस टू गो तो उनका राइट है इस प्रोसेस को ज़्यादा लॉन्ग ड्रॉन आउट करने का, क्योंकि अगर उन्होंने जाना होता तो शायद वो अप्रैल में चले जाते, अगर अप्रैल में नहीं गए तो शायद नवंबर में चले जाते. बट उन्होंने कोई इंडिकेशन इस चीज़ की नहीं शो की. उनकी परफॉर्मेंस, उनकी ज़ाहिर है लेगेसी उसी पे जज होगी, लेकिन उनका जो रीज़न फॉर रिमूवल है उसका शायद हम सबको ये समझ है कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद हिज परफॉर्मेंस. इट मोर लाइकली हैज़ टू डू विद जो सेंटर में क्या इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन. बिल्कुल. और मतलब इसमें बहुत सारी आपको, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो कर रहे हैं मगर लीगली आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी वेदर कहीं लीगल स्टैंड रखते हैं रमीज राजा टू गो टू द कोर्ट कि वो इस पे केस कर सकें कि नहीं जी, या तो केस भी नहीं, स्टे ऑर्डर ले सकें सिर्फ कि ये जो है दिस इज एनीथिंग दैट्स हैपनिंग दैट्स रॉन्ग. मगर फिर एक और चीज़, अब मैं दूसरी तरफ एक और चीज़ पूछती हूँ, मे बी मुश्किल होगा जवाब देना, जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं इज़ दैट राइट और रॉन्ग? बिकॉज हमने बहुत रेगुलरिटी में ये देखा है, गवर्नमेंट चेंज होती है, चेयरमैन बदलता है, ओवरहॉलिंग हो जाती है, फिर गवर्नमेंट चेंज होती है, फिर चेयरमैन बदलता है, फिर ओवरहॉलिंग हो जाती है. हम पिछले मेरे ख्याल से 2003 से हम सिर्फ यही सुन रहे हैं, वी आर इन रीबिल्डिंग फेज, वी हैव बीन रीबिल्डिंग सिंस 2003. मैं तो, मुझे तो आपको शायद और पहले से याद हो तो मुझे पता नहीं, बट 2003 से आई हैव बीन लिसनिंग टू दैट. आपको लगता है कि ये हमारी जो एक आधा स्पोर्ट रह गया उसके लिए बहुत बहुत बुरी चीज़ है? आई थिंक हमेशा से गवर्नमेंट भी रीबिल्डिंग फेज में रही है, इकोनॉमी भी, पॉलिटिक्स भी, तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि क्रिकेट को भी उसी जो उसके प्रॉब्लम्स है उससे सफ़र करना पड़ेगा. पहली चीज़ वी नीड टू कीप इन माइंड कि एक थोड़ा सा वी शुडंट बी प्लेइंग अ डेंजरस गेम. कि याद रखें कि आईसीसी जो है बहुत सीरियस व्यू लेती है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का. फुल मेंबर जिस तरह जिम्बाब्वे थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का. श्रीलंका केम वेरी क्लोज. तो इसलिए अगर आईसीसी पाकिस्तान के साथ एक लीनियंट व्यू ले रही है, दैट डज नॉट मीन कि ये हमेशा कंटिन्यू करेगा या फिर इस पे कोई ना कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता. लेकिन कमिंग टू वेदर ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, हमने देखा था कि जब एहसान मानी आए थे और उसके बाद उनके साथ वसीम खान आए तो उन्होंने कोशिश की थी कि एक इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन बना दें कि वो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस प्रूफ हो जाए, जिसके अंदर चेयरमैन से भी पावर्स लेके वो सीईओ की तरफ या फिर वसीम खान की तरफ ले आए. विच इज़ वाई जिस तरह कादिर ने हमें इतनी डिटेल में समझाया था कि काफ़ी लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसीजर है अगर आपने चेयरमैन को रिमूव करना है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ये है कि पाकिस्तान में तो है कि इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स कि कोई चीज़ हो तो चाहे उसे टाइम लगे वो हो जाएगी. रमीज राजा के पास सर्टनली राइट है स्टे ऑर्डर लेने का. मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ है जिस पे स्टे ऑर्डर नहीं लिया. जो पाकिस्तान में हर चीज़ पे स्टे ऑर्डर तो ले लिया जाता है, लेकिन ही हैज़ द राइट. अब उनकी अगर एपेटाइट है ये करने की या नहीं, या अगर वो करते हैं तो उसके लिए वो कितने पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेज बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, वो इट्स वेरी मच अप फॉर डिबेट.